साक्षी, देखो मेरी माँ। तुम एक झाड़ू वाली के बेटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाते हुए? अगर मुझे इतना सा भी पता होता ना कि तुम एक झाड़ू वाली के बेटे निकलोगे तो मैं तुम जैसे के मुंह पे ना थूकती भी नहीं। तुझे पता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है। इतना गरीब होके तू सोच रहा था कि मुझ जैसी इतनी अमीर तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? साक्षी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप, मेरे आगे ना ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या समझाएगा तू मुझे? असलियत तो बदल नहीं जाएगी तेरे समझाने से। दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये काम वाली, ये झाड़ू लगाती है जो घरों के बाहर, वो तेरी माँ है। तो उसका बेटा कौन सा अमीर होगा? समझ गई हूँ मैं सब कुछ कि तूने मुझे कैसे पागल बनाया है, मुझे फंसाया है। साक्षी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि माँ झाड़ू क्यों लगा रही है। मैं उनसे जाके पूछूंगा, बात करूंगा। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कर तू। मौका ना मैं तुझे ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तुझे डेट करा मैंने ये सोच के कि तू बहुत अमीर होगा, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं पूरी जिंदगी पैसों पे ऐश करूंगी। लेकिन तू, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, कहीं डूब मर जाके। तुम जैसे 2 टक्के के लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले तो तुम लोग लड़की को मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हो ताकि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, फिर जाके उसे अपना असली रंग दिखाते हो कि तुम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ पर तुमसे नहीं। यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ सपना देखा है लाइफ बिताने का। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम खुद ही बताओ ना। सुन, ये जो प्यार वर्ड है ना वो अमीर लोगों पे सूट करता है और अमीरों के लिए बना है ये प्यार। तुम जैसे गरीब कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते और ना ही गरीब लोगों के बीच में प्यार होता है। उनके बीच में ना सिर्फ समझौता होता है, जो कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकती। मैं इतनी रिच लाइफ जीती हूँ, तेरे साथ रह के मैं गरीबी वाली जिंदगी जीऊंगी? हाँ, क्या साड़ी सूट पहनाना चाहता है क्या मुझे? गरीब कहीं का, तेरा तो साड़ी सूट का भी बजट नहीं होगा। तेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है। साक्षी, तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सुन मेरी बात कान खोल के, आज के बाद ना ही मुझसे बात करने की जरूरत है और ना ही मुझे अपनी ये गंदी शक्ल दिखाई है दोबारा, समझ गया? और ये एक चाटा इसलिए ताकि आगे चल के तू किसी और लड़की का पागल ना बना सके। साक्षी, यार माँ को क्या हो गया है? झाड़ू क्यों लगा रही है? इनसे घर जाके बात करनी पड़ेगी। अरे रे मैम साहब, आप ही क्या कर रहे हैं? मुझे दीजिए झाड़ू। आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बेटा मैंने अगर झाड़ू लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? और वैसे भी ये काम आपको शोभा नहीं देता, ये हम जैसे गरीब लोगों को शोभा देता है। मैंने सोचा इतनी गंदगी हो रही है तो मैं झाड़ू लगा दूं, और तुम थे नहीं, बस इसीलिए मैंने झाड़ू लगा दिया। कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं गरीबी से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, इसलिए ना इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। मैम साहब, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में बहुत कम है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम भी तो इंसान ही है ना। अच्छा मैम साहब, आप अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैम साहब, दरअसल क्या है ना, मेरी एक छोटी बहन है, वो बहुत पढ़ी लिखी है और क्या है कि उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने ऑफिस में उसको जॉब दे देते तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी है आपकी बहन? वो मैम साहब उसने ग्रेजुएशन कर रखा है। वो क्या ना, अगर उसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। बड़ी मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटे, तुमने उसको इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया ना, तो तुम उसको मेरे ऑफिस में भेज देना। आज ही भेजना, वैकेंसी निकली हुई है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करवाती हूँ। तो क्या सचमुच में लग जाएगी उसकी नौकरी? मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए इतना कुछ किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इंसान को ना अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है, और तुमने अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत की है तो देखना तुम्हें भी उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब, ये काम करता हूँ, साक्षी को अभी बुला लेता हूँ। आज के आज ही उसकी नौकरी लग जाएगी। भैया क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया? अरे हाँ, मैंने बुलाया तुझे, तुझे नौकरी चाहिए थी ना? हाँ भैया, नौकरी तो मैं काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही मुझे, बहुत परेशान हूँ। हाँ तो तू चिंता मत कर, तेरी समस्या का हल निकल गया है। मैंने ना
तेरे लिए जॉब की बात कर ली है। बट कहाँ पर भैया? अरे वो क्या है ना, एक मेम साहब है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैंने उनसे बात कर ली है। उनको मैंने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुम काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही हो लेकिन मिल नहीं रही, तो वो मान गई है तुम्हें जॉब देने के लिए। तू एक काम कर, तू उनसे जाके मिल ले। क्या भैया अभी? बट अभी तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट रिज्यूम कुछ भी नहीं है। वो मुझे किस बेस पे जॉब देंगी? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, मैडम बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। तू केवल उनसे मिल ले, कागज बाद में दे देना, वो तुम्हें जॉब दे देंगी। उनका ऑफिस इसी बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पे है, तो एक बार जाके उनसे बात कर। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मैं उनसे मिल लेती हूँ, जॉब की बात कर लेती हूँ। मैं जा वहाँ चली जाओ। माँ, क्या ये सब क्या कर रहे थे आप नीचे? क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों लग रहे तू? गुस्सा? आप गुस्से की बात कर रहे हो माँ? अरे आप नीचे झाड़ू मार रहे थे, आप हमारे स्टैंडर्ड की फिगर नहीं है क्या? तो क्या हो गया बेटा, झाड़ू ही तो लगा रही थी, और झाड़ू लगाने से मैं कौन सा छोटी हो गई? अरे माँ, आपको तो पता भी नहीं कि नीचे हुआ क्या है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए जा रहा था आपसे। अरे बेटा, उसने अगर मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया तो उसे दिक्कत क्या है मुझसे? तू एक बार उसे मेरे पास लेकर आता, मैं मिलती तो सही उससे। अरे मैं उसे समझा रहा था कि मैं समझाता हूँ, लेकिन उसने सुना नहीं। उसे ऐसा लगा कि हम गरीब है, मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए वो मेरे को छोड़ के चली गई। माँ, उसे लगा कि तब मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो वो मेरे साथ रह के करेगी क्या? मैं उसको कैसे रखूंगा शादी के बाद? बेटा, अच्छा हुआ ना वो तुझे छोड़कर चली गई, तो आज उसे लगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। भगवान ना करे अगर कल को सच में हमारे पास पैसे ना हुए तो फिर वो तो तुझे छोड़कर चली जाएगी। देख बेटा, मेरी एक बात मान, ऐसे लोग ना सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं के होते हैं। तू तो शुक्र मना बेटा कि वो तेरा पीछा छोड़ गई, वरना तो पता नहीं क्या करती वो तेरे साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो लड़की मुझे आज छोड़ सकती है, तो आने वाले टाइम में अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तभी तो छोड़ के जा सकती है। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे दुख नहीं है इस बात का कि वो मुझे छोड़ के गई है। आपने सही टाइम पे मुझे समझा दिया माँ कि वो लड़की मेरे लिए है ही नहीं। कौन है? अंदर आ जाओ। बुढ़िया तू यहाँ, और फटीचर तू भी यहाँ पर है? तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर मुंह उठा के खड़े हो, और तू बुढ़िया कैसे बैठी है बॉस की चेयर पे? उठ खड़ी हो, आके झाड़ू मार। तेरा काम झाड़ू मारने का है ना, तो फिर वहां क्या बैठ के कर रही है? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो और आप कैसे बोल रहे हो हमसे? तो झाड़ू वाली की क्या इज्जत करूं मैं? और तुझसे ना ऐसे ही बात करी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे बेटे को उसकी औकात याद दिलाई थी, अब तू रह गई है, अब तुझे भी याद दिलाऊं क्या? अरे बेटा, ये क्या बोली जा रही है, और कौन है ये? माँ, ये वही लड़की है जिसे मैं आपको मिलवाना चाहता था, मेरी गर्लफ्रेंड साक्षी, जिसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना माँ। अच्छा, तो वो तुम हो जिसे गलत फहमी हो गई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए ना एक बात बता दूं कि मैं पंत इंटरप्राइजेस की ना मालकिन हूँ। क्या? तो तुम हो इसकी मालकिन? हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं विक्रम की बहन हूँ, उन्होंने नौकरी के लिए बात की होगी ना आपसे। अच्छा, तो तुम विक्रम की बहन हो? तरस आता है मुझे तो उस बेचारे पे कि वो कहाँ इतना ईमानदार, इतना नेक, और तुम कैसी लड़की हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बात करने तक की तमीज नहीं है तुम्हें। देखो, पहले तो मैं मान गई थी कि तुम्हारा भाई इतना नेक आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल नौकरी नहीं दूंगी। जा सकती हो तुम यहाँ से। मैम देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। सुमित, तुम अपनी मम्मी को समझाओ ना कि वो जॉब दे मुझे। क्या समझाऊं मैं? सही कह रही है मेरी माँ, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। जब तुम्हें किसी इंसान की वैल्यू ही नहीं है तो तुम्हें जॉब देके करे क्या? और जो तुम अपना घमंड लेकर बैठी थी ना, उस घमंड को चूर होना ही था। आज नहीं तो कल वो चूर हो ही जाता। और अच्छा है, तुमने हमारे साथ बुरा किया तो तुम्हारा घमंड हमारे आगे ही चूर हो रहा है। खैर, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से।
पर सुमित मेरी बात तो अरे बार बार कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ यहाँ से।